सब लोग पेड़ पर उस बिल्ली की तरफ देख रहे थे। टॉर्च ऑन थी और कुछ मोबाइल की रोशनी भी थी। बिल्ली और बच्चा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उस बिल्ली की बड़ी बड़ी आंखें बहुत भयानक लग रही थी और रात्रि के समय में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। साथ ही वो मुंह से आवाज भी निकाल रही थी। एक बच्चा तो पेड़ पर दिखाई दे रहा था। अब ये कौन सा बच्चा है ये तो पता नहीं था, लेकिन विजेंद्र के दिमाग में यह भी चल रहा था कि बाकी के बच्चे भी यहीं आसपास हो सकते हैं। तो उसने अपने आदमियों से कहा, भाइयों, इस बच्चे को देखकर मुझे समझ में तो आ रहा है कि माजरा क्या है। अब एक बच्चा इस पेड़ के ऊपर है जहां तक मैं दिख रहा हूं। आप लोगों को बाकी के 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? बड़े भैया, मैंने भी गौर से देखा, ये चीज मेरे भी दिमाग में थी। पेड़ पर तो एक ही बच्चा है, बाकी के 2 बच्चे और कहां हैं? मुझे तो लगता है कि यहीं आसपास ही होंगे। हाँ, यही मैं सोच रहा हूं कि बाकी के 2 बच्चे भी यहीं हो सकते हैं। जब एक बच्चा यहां है तो जरूर वो दोनों बच्चे भी यहीं होने चाहिए। अब हमें उन दोनों को भी ढूंढना है, लेकिन सबसे पहले जो हमारे सामने है उस बच्चे को बचाना होगा। कौन साहस करके इस पेड़ पर चढ़ेगा? भैया, आप इस बात की तनिक भी चिंता ना करें, मैं चढ़ जाऊंगा इस पेड़ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है रावत, तुम पेड़ पर चढ़ो और एक जना इसके साथ चढ़ जाओ, बच्चे को नीचे लेकर आओ और 4-5 लोग इधर उधर टॉर्च की रोशनी में देखो, बाकी के बच्चे भी यहीं कहीं होंगे। विजेंद्र के कहने पर बाकी लोग उसी पेड़ के आसपास इधर उधर रोशनी डाल के देखने लगे कि बाकी के 2 बच्चे कहां हैं। रावत और एक और नौजवान युवक आगे बढ़े, हिम्मत करके वो पेड़ पर चढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पेड़ पर चढ़े, वो बिल्ली अपने रंग बदलने लगी। लेकिन रावत थोड़ा साहसी था। उसने अपनी कमर पर बंधे कपड़े में एक लाठी को अंदर फंसाया और उस पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की शाखा पर जाने पर उसने देखा कि वो बिल्ली उसे एक महिला जैसी दिखाई देने लगी। उसके साथ साथ एक युवक और भी था जो भी ये सब देख रहा था कि वो महिला है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। लंबा सा घूंघट था। नीचे विजेंद्र खड़ा हुआ उनकी हिम्मत बढ़ा रहा था। बिल्ली की जगह महिला को देखकर रावत रुक गया। उसको रुका हुआ देखकर विजेंद्र ने कहा, क्या हुआ रावत, इतनी नजदीक जाकर रुक क्यों गया? बच्चे को पकड़ और फटाफट नीचे आ। भैया, क्या आपको अब भी बिल्ली ही दिखाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रही है, अभी भी वैसे ही बैठी है। और नहीं तो क्या शेर है ऊपर? ऐसे क्यों पूछ रहा है तू? नहीं भैया, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं। मैं बच्चे को गोद में लेकर नीचे की तरफ लटकाता हूं, आप उसको पकड़ लेना, कहीं जमीन पर ना गिर जाए। गोद में लेकर वापस आना मुश्किल है, ये टहनी बड़ी नहीं है। हाँ तो आगे बढ़, लाठी रख एक हाथ में और मार साली इस बिल्ली को। मैं नीचे पकड़ लूंगा बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अपना भी ध्यान रखना। जी भैया, आप चौकस रहना, क्योंकि पेड़ की शाखा पर बच्चे को साथ लेकर मैं वापस नहीं उतर पाऊंगा, और जैसा कि मुझे लग रहा है ये बिल्ली भी मुझ पर हमला करेगी। तो आप ध्यान रखना, अगर ऐसा हुआ तो मैं बच्चे को नीचे की तरफ फेंक दूंगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बच्चे को नीचे फेंक देना, मैं संभाल लूंगा। रावत ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा, क्योंकि उसे सामने स्पष्ट रूप से वो डर दिखाई दे रहा था। नीचे से विजेंद्र को बिल्ली दिखाई दे रही थी, लेकिन ऊपर उसको बिल्ली नहीं दिख रही थी। वहां बिल्कुल एक महिला दिखाई दे रही थी। रावत ने अपने पीछे चलने वाले युवक को इशारा किया कि वो लाठी तान कर रखे। बच्चे और रावत के बीच में बस अब थोड़ा सा ही फासला था। हाथ बढ़ाने पर बच्चा हाथ में आ सकता था, लेकिन माइंड में यह डर भी था कि कहीं वो महिला हमला करे और हड़बड़ाहट में बच्चा नीचे ना गिर जाए। इसलिए वो थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ना चाह रहा था। रावत के दिमाग में सारे भगवान याद आ रहे थे। मन ही मन वो सबको याद कर रहा था। पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और एक हाथ से बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा बुरी तरह रो रहा था। उसने बच्चे को अपने सीने से चिपकाया और पीछे की तरफ आने लगा। उसने देखा कि वो महिला वापस बिल्ली के रूप में आ गई थी और अगले ही पल गायब भी हो गई। उसके गायब होते ही पायल की आवाज सुनाई देने लगी। उसके दिमाग में सारी तस्वीर साफ हो गई कि इसके पीछे क्या कारण है। अब वो धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ रहा था। पीछे खड़े युवक ने उसको एक हाथ से सहारा दिया।
अब सामने वो डर नहीं था तो दोनों ने लाठियों को नीचे फेंका और पेड़ के तने के पास आने पर रावत ने बच्चे को नीचे की तरफ झुलाया। विजेंद्र ने उस बच्चे को पकड़ लिया। विजेंद्र ने बच्चे को गोद में लिया, अपने मोबाइल की रोशनी से बच्चे का चेहरा देखा। लेकिन एक दिन का बच्चा उसकी पहचान में नहीं आया कि यह किसका बच्चा है, क्योंकि अभी तक गजराज के बेटे को विजेंद्र ने देखा ही नहीं था। लेकिन आज ही जन्मा हुआ बच्चा था, देख करके अंदाजा लग रहा था कि यह उसी का भतीजा है। रावत और युवक दोनों पेड़ से नीचे उतर गए। बाकी के लोग इधर उधर देख रहे थे। पायल की आवाज सबको साफ साफ सुनाई दे रही थी। सब एक दूसरे की तरफ अचरज से देख रहे थे। मन में डर था। आधी रात का समय, शमशान के पास में सब लोग थे और पायलों की आवाज छन छन करती हुई सबके कानों में गूंज रही थी। सबके दिमाग में यह तस्वीर साफ हो गई कि गांव में हुए इन हादसों के पीछे क्या हो सकता है। आसपास के 2-3 खेतों में छानबीन करने के बाद ना तो पैरों के निशान मिले और ना ही कोई बच्चा मिला, ना ही किसी प्रकार से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर छानबीन करके विजेंद्र और उसके साथी वापस उसी रास्ते पर गांव की तरफ आने लगे। गांव में पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। विजेंद्र समझ गया कि पुलिस भी आ गई है। वो जल्दी जल्दी उस तरफ चलने लगा। शमशान के अंदर से वो गांव की तरफ बढ़ रहे थे कि एक चबूतरे के पास अचानक से टॉर्च की रोशनी में कुछ दिखाई दी। विजेंद्र के पांव रुके। उसने उधर गौर से देखा और उस तरफ चलने लगा। सभी धीरे धीरे सहमे हुए कदमों से आगे बढ़े और उस चबूतरे के पास जाकर देखा तो 2 बच्चे एक साथ एक तौलिए में लपेटे हुए पड़े थे। विजेंद्र ने इशारा किया तो एक आदमी ने आगे बढ़कर उन दोनों बच्चों को गोद में ले लिया और खुश होकर आगे की तरफ चल पड़े। सबके मन में खुशी की लहर दौड़ गई कि उन्होंने बच्चों को ढूंढ लिया है। मेन चौराहे पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और उसके आसपास बहुत से आदमी इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि गांव में वो खबर फैल गई थी कि नवजात बच्चे गायब हो रहे हैं। जिसके भी घर में लड़का हुआ था उस दिन या पहले 1-2 दिन में, तो वो सब लोग चौकन्ने हो गए थे। सरपंच साहब ने गांव में खबर फैला दी थी कि सब लोग जगे हुए रहें और अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें। गांव में इस तरह का हादसा हो रहा है तो सभी लोग जाग रहे थे। पूरे गांव में रात्रि जागरण के जैसा माहौल बन गया था। विजेंद्र पुलिस की गाड़ी के पास आया। तीनों जो गायब बच्चे थे उनके पास थे। विजेंद्र के चेहरे पर खुशी थी कि उसने बच्चों को ढूंढ लिया है। इंस्पेक्टर साहब, बच्चे तो हमें मिल गए, लेकिन बच्चों को गायब करने वाले का कुछ अता पता नहीं है। और जैसा दृश्य हमने देखा था उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे किसी नॉर्मल तरीके से गायब नहीं हुए थे। उनको गायब करने का कुछ अलग तरीका हो सकता है। आपके कहने का मतलब मैं समझा नहीं। क्या हुआ? मतलब अलग तरीका कैसे? वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप हवेली चलिए, वहां पर सारे लोग परेशान हो रहे होंगे। हाँ, ये भी सही बात है। ठाकुर साहब का भी फोन आया था मेरे पास। ठीक है, चलो जल्दी, गाड़ी में ही बैठ जाओ आप लोग। सब लोग पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। जिसको अंदर बैठने की जगह नहीं थी तो कोई पीछे की तरफ लटक गया, लेकिन एडजस्ट हो गए, क्योंकि विजेंद्र के साथ 7-8 लोग थे। बाकी गांव के लोग इधर उधर से खबर मिलने के बाद आए थे। वो भी गाड़ियों के पीछे पीछे पैदल चलने लगे। कुछ ही देर में पुलिस की दोनों गाड़ियां हवेली के सामने थी और विजेंद्र बच्चों को लेकर हवेली के अंदर घुसा। ठाकुर साहब और कई लोग बैठे हुए थे। विजेंद्र ने वो बच्चा जो उसके हाथ में था उसको ठाकुर साहब को पकड़ा दिया। बड़े पापा, बच्चे तो मिल गए, लेकिन उनके गायब होने का तरीका मुझे कुछ अलग लगा। किसने गायब किया इसका तो पता नहीं चला, लेकिन बच्चों को लेकर के पहले यहां आना मैंने उचित समझा, इसलिए पहले हम लोग यहां आ गए। ठाकुर साहब, ये 2 बच्चे रो क्यों नहीं रहे हैं? नींद में है क्या? सुनो, इनको देखो, सांसें तो चल रही है ना इनकी। कुछ अनहोनी घटना न घट जाए। नॉर्मली बच्चे रोते हैं और इस तरह से इतने छोटे बच्चे इतनी देर तक चुप नहीं रह सकते। जैसा कि जो आपके हाथ में है वो रो रहा है, लेकिन ये दोनों शांत हैं। इनकी सांसें चेक कीजिए।